Hello students, welcome to my YouTube channel Learning Universe. Today we are going to solve class 10th English worksheet number 53 dated for 12th of November. बच्चों, इस वर्कशीट में हम आपकी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसका चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2 जो ब्लैक एरोप्लेन है उसको पढ़ेंगे। इसमें उस जो दूसरा पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन उसके बारे में बताया गया है, एक समरी दी गई है और कुछ उसके आंसर दिए गए हैं, उसको हमें पढ़ना है और उसके हिसाब से नीचे के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं हमें उनको सॉल्व करना है। कुछ हमें मल्टीपल टाइप हैं जिसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ये जो करेक्ट ऑप्शंस हैं उनको चूज़ करना है और कुछ में आपको आंसर लिखना है 20 to 30 और 40 to 50 वर्ड्स में। सो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। रीड द फॉलोइंग extract and answer the question that follow below. दिस इज ए मिस्टीरियस स्टोरी। ये काफ़ी रहस्यमय स्टोरी कहानी है। इसको थोड़ा लार्ज करते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिख जाए। कुछ बच्चों का डाटा जो है काफ़ी थोड़ा लो होता है तो उनको दिखने में दिक्कत आती है, उनको समझ में नहीं आता है, कंप्लेन करते हैं। तो आप इसे एक बार डाउन कर लें, अपना जो रिजोल्यूशन है उसे बढ़ा लें ताकि आपको ये अच्छे से दिखें। द राइटर वाज फ्लाइंग हिज डकोटा एरोप्लेन। राइटर अपना जो डकोटा एरोप्लेन है, डकोटा एक प्रकार का जहाज़ होता है, तो डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था। सडनली एकाएक ही वाज कॉट इन ए बिग क्लाउड। वो बहुत बड़े एक बादल के बीच में घिर गया। हिज कंपास, हिज रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट फेल्ड। उसके सारे इंस्ट्रूमेंट जो यंत्र होते हैं, कंपास, रेडियो, ये सब फेल मतलब काम करना बंद कर गए। देयर वाज नॉट मच फ्यूल इन हिज प्लेन। उसके प्लेन में ज़्यादा फ्यूल ईंधन भी नहीं था। सडनली ही सा ए ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम। एकाएक उसने अपने करीब एक काले जहाज़ को देखा। द पायलट इन दैट प्लेन गाइडेड हिम। उस हवाई जहाज़ के पायलट ने उनको गाइड किया, उसका मार्गदर्शन किया। एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप ही वॉज एबल टू लैंड सेफली। वो सुरक्षित लैंड कर सका। बट ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज। लेकिन वो बहुत ज़्यादा अचंभित हो गया। सरप्राइज मीन्स अचंभित होना, आश्चर्यचकित होना। व्हेन द वुमेन एट द कंट्रोल सेंटर टोल्ड हिम दैट देयर हैड बीन नो अदर प्लेन एक्सेप्ट द राइटर्स डकोटा ऑन द स्काई दैट नाइट। लेकिन जब उसने कंट्रोल रूम को संपर्क किया और वहाँ की वुमन ने उसे बताया कि उस रात स्काई में उसके प्लेन के अलावा और कोई प्लेन नहीं था। तो ये बात समझ के उस राइटर को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि आखिर फिर वो कौन सी प्लेन थी जिसने इसको वहाँ पे गाइड किया। तो काफ़ी मिस्टीरियस है। अब ये एक समरी है इस चैप्टर की। यहाँ पे हम इसके जो एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, हिस्से दिए गए हैं, इनको पढ़ते हैं और इसके बाद चैप्टर को हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। यानी कि पूरब में जो मून चंद्रमा ऊपर आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और मेरे ऊपर क्लियर स्काई, एकदम आसमान साफ था। स्टार्स वर शाइनिंग, तारे चमचमा रहे थे, टिमटिमा रहे थे। देयर वाज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई। कोई भी आसमान में बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और अपना जो कंट्री साइड मतलब जो देश का जो ग्रामीण इलाका होता है उसके ऊपर मैं अकेले स्काई में उड़ रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर द फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं फ्रांस से होते हुए इंग्लैंड को वापस कर रहा था अपने ओल्ड डकोटा से। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। ये सपना देख रहा था अपनी छुट्टियों के बारे में। लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और ये आशा कर रहा था कि मैं जल्दी अपनी फैमिली के साथ हूँगा। आई लुकड एट माई वॉच एट 1:30 इन द मॉर्निंग। 1:30 सुबह में यानी 1:30 बजे सुबह में इसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम। मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को से बात करनी चाहिए। आई थाट, मैंने सोचा। एज आई लुकड डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। जैसे ही मैंने एरोप्लेन की नाक यानी जो उसका जो फ्रंट होता है वहाँ देखा। आई सा द लाइट ऑफ ए बिग सिटी। मैंने एक बहुत बड़े शहर की लाइट हमें दिखाई पड़ी। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। आई चेक द मैप एंड द कंपास। मैंने मैप और कंपास को देखा, चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। और मैंने अपना जो क्या किया कि जो सेकंड और लास्ट फुल टैंक था उसको स्विच कर दिया। यानी कि इसका एक टैंक ख़त्म हो गया था, दूसरे टैंक को स्विच कर दिया।
एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड इंग्लैंड, और अपने डकोटा विमान को इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्री को उसने मोड़ दिया, 12 डिग्री पे। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ एकदम स्मूथली, बहुत आराम से चल रहा था। इट वाज ए इजी फ्लाइट, और ये बहुत ही आसान उड़ान थी। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, बट अभी क्या होगा आगे देखते हैं। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, मेरे पीछे पेरिस लगभग 150 किलोमीटर था। व्हेन आई सा द क्लाउड, जब मैंने बादल को देखा, स्टॉर्म क्लाउड, काफ़ी तूफानी बादल थे। देवर ह्यूज, वो बहुत विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ए ब्लैक माउंटेन, वो एकदम काले पहाड़ की तरह दिख रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मी अक्रॉस द स्काई, मेरे सामने पूरे आसमान में वो एक बहुत बड़े काले पहाड़ की तरह दिख रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मुझे पता था मैं इनके ऊपर से होके जहाज़ को उड़ा नहीं सकता। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, और मेरे पास उस बादल के चारों ओर से घुमा के जहाज़ को उड़ाने के इतना ईंधन भी नहीं था। टू द नॉर्थ और साउथ, उसके उत्तर या दक्षिण की तरफ से घुमा के मेरे पास उतना फ्यूल ईंधन नहीं था। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, और जैसे ही मैं इनसाइड मतलब उस क्लाउड के अंदर से अपने डकोटा विमान को ले गया, एवरीथिंग वाज ब्लैक, एकाएक सब कुछ काला हो गया, यानी अंधेरा हो गया। अब इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, यानी इस जहाज़ के बाहर देखना कुछ भी असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और मेरा जो एरोप्लेन था, पुराना एरोप्लेन, वो जंप मतलब उछल रहा था, एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और इधर उधर घूम रहा था, मुड़ रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज़, मुझे अपनी आँखों पे विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और मेरी जो कंपास थी वो एकदम राउंड गोल गोल घूम रही थी। यानी जो कंपास जो दिशा बताती है वो बता ही नहीं पा रही थी, क्योंकि इसका जो एरोप्लेन था बहुत जल्दी जल्दी ट्विस्ट यानी घूम रहा था, और इधर उधर टेढ़े मेढ़े जंप कर रहा था। इट वाज डेड, यानी उसका जो कंपास था एकदम ख़राब हो चुका था। डेड मतलब यहाँ मरना नहीं, ख़राब होना होगा। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, और भी बाकी जो इंस्ट्रूमेंट थे वो एकाएक ख़राब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को ऑन करने का प्रयास किया। ये यहाँ तक आपका पूरा एक्सट्रैक्ट है। अब इसको हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस क्या हैं? ये आपकी पूरी वर्कशीट बहुत इजी है, तो आराम से पढ़ेंगे, स्किप नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चंस जल्दी से ही सॉल्व हो जाएंगे। हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग इन द एरोप्लेन, जब राइटर ने एरोप्लेन स्टार्ट किया तो वेदर कैसा था? क्लाउडी था? नहीं, एकदम स्काई तो क्लियर था। पुअर विजिबिलिटी थी? नो। रेनिंग? नो। तो आपका बी आंसर, इट वाज ए क्लियर वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट जो आंसर दिया गया है इसके हिसाब से 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज़ करना है दैट आर नॉट ट्रू, यानी जो सत्य नहीं है, यानी असत्य हैं। तो जो असत्य हैं उनको आपको जैसे यहाँ पे कुछ सेट दिए गए हैं, तो पहचानना है कि कौन सा सेट में दिए गए जो ऑप्शंस हैं वो असत्य हैं। तो चलिए हम पहचानते हैं। द पायलट वाज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, सो इट इज़ रॉन्ग। He wanted to enjoy his holiday with the family, correct. The pilot saw a storm cloud when he was only 50 kilometer away from the Paris, no, 150, ऊपर आपने पढ़ा है। The author compared the cloud to black mountain, yes, ये wrong नहीं है। The compass and other instrument of the aeroplane were working well, no, आपके 1, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, इट मीन्स जो आपका सी ऑप्शन है ये सही है। सी ऑप्शन में दिए गए जो 3 ऑप्शन हैं ये स्टेटमेंट जो हैं गलत हैं, नॉट ट्रू, सत्य नहीं है। अगले पे आते हैं। विच वर्ड डज कंट्री साइड नॉट कॉरेस्पॉन्डेंट नॉट ए सिनोनिम्स, यानी कंट्री साइड जो शब्द है इसमें से जो आपके 4 शब्द हैं किसका सिनोनिम नहीं है, यानी किसका पर्यायवाची नहीं है। अब कंट्री साइड का मतलब आप समझिए ग्रामीण इलाका, ग्रामीण क्षेत्र, तो इसका सिनोनिम्स क्या है, क्या नहीं है। अब देखिए ए रूरल रीजन, रूरल ग्रामीण इलाका या उसके रहने वाले, ये तो सिनोनिम्स है।
बिग सिटी नहीं, तो आपका सी सही होगा। रूरल एरिया सही है। लैंड आउटसाइड टाउन एंड सिटी यानी शहर और छोटे नगर और शहर के बाहर के जो क्षेत्र होते हैं उन्हें रूरल ही एरिया बोलते हैं, तो ये भी सही होगा। यानी आपका जो आंसर होगा जो इसका सिनोनिम्स नहीं है वो है बिग सिटी। डिस्क्राइब ऑथर्स फीलिंग व्हाइल ही वाज फ्लाइंग द हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड। आपको 20 से 30 वर्ड में लिखना है। तो इसकी फीलिंग्स क्या थी, यहाँ देखिए। आई वॉज हैप्पी अलोन, हाई अप अबव द कंट्री साइड, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा। आप पूरा लिख सकते हैं। अब यहाँ आई की जगह आपको क्या लिखना है, ही लिखना है, क्योंकि वहाँ वो अपने लिए बता रहा है, यहाँ आप आंसर लिख रहे हो तो आप इसको नरेशन चेंज करोगे तो ही लिखोगे। ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज ड्रीमिंग अबाउट हिज हॉलीडे एंड हैविंग टाइम विद हिज फैमिली एंड इंजॉइंग द हॉलीडे, ये सब चीज़ें आप लिखोगे। व्हाट हैपेंड व्हेन द आथर टर्न द एरोप्लेन 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड इंग्लैंड। जब आथर ने अपनी एरोप्लेन को 12 डिग्री इंग्लैंड की तरफ मोड़ा तो क्या होगा। व्हेन, अब लिखेंगे इसका आंसर क्या। अब यहाँ पे देखिए, ट्वेल्व डिग्री सब कुछ सही जा रहा है, एकाएक क्या हुआ, तो आप लिखेंगे इसका आंसर व्हेन द ऑथर turned the aeroplane 12 degree west toward England everything was well। इसके आगे आप लिखेंगे suddenly a huge cloud came in front of the plane. It was like a huge black माउंटेन। ऐसे करके बाकी जो भी यहाँ पे इनकी फीलिंग्स है, कैसे वो डिड नॉट एनफ फ्यूल फ्रंट ऑफ अक्रॉस द स्काई, ये आप लिखेंगे। तो बच्चों ये आपके पूरा आज इंग्लिश की वर्कशीट थी, बहुत इजी थी और बहुत कम समय में ये हमने इसे कंप्लीट कर लिया। तो आशा है आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, इसको पढ़ना, समझना, सॉल्व करना, और आपने क्वेश्चंस को अच्छे से समझ करके सॉल्व भी कर लिया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।